तो भोपाल में हेलमेट पहनने के लिए टॉफियां बांटी गई, तो इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक की मदद ली और जनता को ट्रैफिक नियमों के पालन की सीख देने के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए टू व्हीलर पर और बगैर हेलमेट और ज्यादा सवारी बैठाने के नतीजों को बेहद संजीदा तरीके से दिखाया। सड़क पर निकलती अर्थी को हाथों में उठाया है लड़कियों ने। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर हर किसी ने ये नजारा देखा तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। कुछ देर बाद माजरा समझ आया। दरअसल ये लड़कियां शहर के क्लॉथ मार्केट वाणिज्य महाविद्यालय की छात्राएं हैं, जिन्होंने शहर की जनता को ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नाटक का आयोजन किया। नाटक के जरिए उन लापरवाहियों को उजागर किया गया जो युवा वर्ग अक्सर करती है। मसलन दोपहिया वाहन पर 3 सवारी, बगैर हेलमेट पहने बाइक पर स्टैंड, और इसका नतीजा होता है सड़क हादसा या फिर दर्दनाक मौत। खास बात यह है कि नाटक को शहर के लोगों के सामने पेश करने से पहले बाकायदा 7 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस की गई। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने 7 दिन तक इसकी परफॉर्मेंस करी। उसी के हिसाब से हम लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी एडिट किया और उसे मॉडर्न टच देने के लिए अभी के बॉलीवुड की फिल्मों के गाने लिए, ताकि आम दर्शक भी उसे आसानी से समझ सके। यहाँ पर हमने नारी शक्ति को लेकर छेड़छाड़ जो रोजाना चौराहे पर होती है उसको लेकर एक संदेश दिया। ट्रैफिक रूल्स जो कि बनाए तो जाते हैं लेकिन नागरिकों द्वारा उसको अपनाया नहीं जाता, अपने रोजाना जिंदगी में उसे अपनाया नहीं जाता है, वो संदेश हमने दिया है। केवल यातायात के नियमों के लिए ही नहीं बल्कि नुक्कड़ नाटक के जरिए लगातार बढ़ रहे खुदकुशी के मामले रोकने के लिए भी संदेश दिया गया और ये बताया गया कि जीवन अनमोल है और विपरीत परिस्थितियां जिंदगी का हिस्सा हैं, जिनका सामना करने की जरूरत होती है, न कि जिंदगी से भागने की। इस नाटक के लिए कॉलेज प्रबंधन ने भी छात्राओं का खुलकर सहयोग किया। इस चौराहे पर पहली बार कम से कम 250 से 300 लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। संचार माध्यमों के माध्यम से असंख्य लोग इसे देखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि महाविद्यालय की छात्राओं ने चौराहे पर शव यात्रा निकालकर एक प्रकार का जो भावनात्मक वातावरण पैदा किया है और अपने अभिनय से जो अद्भुत प्रस्तुति दी है, मुझे विश्वास है कि देश के, प्रदेश के, नगर के असंख्य नागरिकों में इस बारे में जागृति पैदा होगी और वे कन्याओं के प्रति, माताओं के प्रति एक संवेदनशीलता की दृष्टि से विचार करने में अवश्य सक्षम हो सकेंगे। छात्राओं की इस पहल को यातायात पुलिस का भी समर्थन मिला है। शहर की जनता से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में असमर्थ रही इंदौर पुलिस को भी इस अभियान से जुड़ने के बाद सकारात्मक फायदा मिलने की उम्मीद है। मेरा ये मानना है कि इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपने देखा कि अंत में उन्होंने जो अपने ग्रामीण विकास मंत्री मुंडे साहब की डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलि भी दी है। तो यह कार्यक्रम और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और निश्चित रूप से समाज हित में यह कार्यक्रम हुआ। इंदौर शहर में 2013 में 5516 सड़क हादसे हुए, जिनमें 422 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। इनमें से 55 लोगों की जान बच सकती थी, बशर्ते उन्होंने हेलमेट पहना होता। सड़कों पर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों और शहर वासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में नाकाम रही ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के आयोजन कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो एक प्रदेश की राजधानी और दूसरी प्रदेश की आर्थिक राजधानी और दोनों बड़े शहर मध्य प्रदेश के, इन दोनों बड़े शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ऐसे आयोजन होते हैं और हेलमेट लगाना बेहद जरूरी है। भोपाल में इसका संदेश दिया गया, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन किया जाए, इसके लिए इंदौर में एक नुक्कड़ नाटक खेला गया और छात्राओं ने ये नाटक खेला है। इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं जुगल किशोर शर्मा और इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय। सबसे पहले जुगल के पास चलते हैं। जुगल, जिस तरीके से गृह मंत्री ने टॉफियां बांटी और उन वाहन चालकों को जिन्होंने हेलमेट पहना था एक तरीके से इनाम दिया है, लेकिन सवाल यहां यह है कि कानून का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, दायित्व है। फिर आखिरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जरूर ये किया जा सकता है, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नजारा देखा गया, गौर साहब वहां से गए और उसके बाद फिर पुराना ढर्रा।
जी हाँ, देखिए विजय जी, इसमें बहुत सारी बातें, अभियान चल रहा है पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, निश्चित रूप से बधाई की पात्र है पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि एक सामाजिक मुद्दा है, जागरूकता लाना है, शिक्षा से इसको जोड़ना है हेलमेट को, तो कम से कम सामाजिक संगठनों का इसमें सहयोग लेना चाहिए था, जो पुलिस ने नहीं लिया है। खुद ही टॉफी बांट रही है, गृह मंत्री से टॉफी बंटवा दी, यानी खुद ही पुलिस पूरा काम कर रही है, जबकि ये काम सामाजिक संगठनों को साथ लेके करना, जैसा इंदौर में हुआ है कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस तरह से भोपाल में भी किसी न किसी कॉलेज के संचालकों को जोड़ना चाहिए था, सामाजिक संगठनों को इसमें जोड़ना चाहिए था, ताकि व्यापक स्तर पर यह कार्रवाई हो सके। दूसरी बात यह है कि जब तक गृह मंत्री सड़क पर है, जब तक ही पुलिस सड़क पर रही, जैसे ही गृह मंत्री कंट्रोल रूम आए और वहां से रवाना हो गए तो उसके बाद चेकिंग बंद हो गई। यानी क्या मैच खाना पूर्ति है? ये कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं। इसके अलावा जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको 2 घंटे बिठा के कंट्रोल रूम में फिल्म दिखाई जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि हेलमेट ना पहनने से ये नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कानून बना हुआ है, इस कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, तो उस अनिवार्यता को लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है, ना कि टॉफी बांटना। हालांकि इस मुहिम को समर्थन भी युवाओं को मिल रहा है, जो कंट्रोल रूम से फिल्म देख के निकले, उनका कहना है कि अब आगे से हम हेलमेट लगाएंगे। लेकिन फिर भी पुलिस को कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों का, स्कूल कॉलेज के प्रबंधक जो होते हैं उनका, सबका सहयोग इसमें लेना होगा। व्यापक स्तर पे इसको एक अभियान के रूप में लेना होगा, ना सिर्फ एक चौराहे पे, रोशनपुरा या पुलिस कंट्रोल रूम के तिराहे पे खड़े होकर टॉफी बांट देना महज एक दिखावा साबित हो जाएगा। इस अभियान को अगर अच्छे से लेना होगा तो इसको व्यापक स्तर पे इसको फैलाना होगा। विजय जी। बिल्कुल जुगल, और समाज के हर वर्ग में जागृति होनी चाहिए, खासकर युवा वर्ग और बच्चों में, जो कि आगे बढ़कर वाहन चलाएंगे, और दोपहिया वाहन खासकर युवा वर्ग ही इस्तेमाल करता है। पुनीत से बात करते हैं। पुनीत, इंदौर में भी मुहिम चलाई गई और बहुत बेहतर तरीके से महाविद्यालय की छात्राओं ने अपना नाटक प्रस्तुत किया है और काफी सराहना भी हुई है। क्या लगता है, इससे इंदौर के ट्रैफिक में कुछ सुधार आएगा, और ये क्या लगातार इस तरीके की मुहिम चल रही है इंदौर शहर में? जी विजय जी, यदि बात की जाए लगातार मुहिम चलने की, तो इस तरह की मुहिम लगातार तो नहीं चल रही है। जनवरी के माह में सबसे पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह किया जाता है, उस आयोजन में जरूर इस तरह की मुहिम देखने को मिली है। उसके बाद जनवरी के बाद अब जून में आकर यह मुहिम देखने को मिली है कि इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने किसी सामाजिक संस्थान के साथ मिलकर इस तरह का कदम उठाया है। यदि बात की जाए सिर्फ हेलमेट की, तो इंदौर में 3 बार पहले भी हेलमेट लागू करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो हेलमेट लागू नहीं हुआ उसकी सिर्फ एक ही वजह रही, राजनीतिक पार्टियां। क्योंकि हेलमेट का विरोध दोनों पार्टियों ने किया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हेलमेट के विरोध में इंदौर में सामने आई और उन्होंने इंदौर में हेलमेट लागू नहीं होने दिया। जहां तक इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था की यदि बात की जाए, तो इंदौर में जो ट्रैफिक बल है वो सिर्फ 8 लाख वाहनों के लिए यहाँ पर ट्रैफिक बल है, लेकिन जो इंदौर में इस वक्त वाहनों की बात की जाए तो इंदौर में करीब 22 लाख वाहन इस वक्त मौजूद है, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन। यह बात खुद डीजीपी नंदन दुबे भी स्वीकार कर चुके हैं कि ट्रैफिक बल यहाँ पर कम है, इसी वजह से यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि इंदौर शहर में 402 मौतें हुई हैं सड़क हादसों में, जिसमें से 55 वो लोग थे जिन्हें बचाया जा सकता था यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता। तो बावजूद उसके न तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो रहा है और न ही गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ इस तरह के सख्त आदेश जारी किए जा रहे हैं जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य किया जाए। और यदि ये किए भी जाते हैं तो राजनीतिक पार्टी के लोग सामने आते हैं और एक साथ मिलकर देश में किसी भी मुद्दे को जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, उन्हीं के दल के लोग आकर इसका विरोध करते हैं, नियमों का विरोध कर रहे हैं। और जुगल ने बिल्कुल सही बात की, पुलिस का काम नहीं है ये, पुलिस को सामाजिक संगठनों की मदद लेने की जरूरत है और व्यापक स्तर पर इस अभियान को बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस काम करे, अपना सख्ती करे और पॉलिसी बनाए, उसी के बाद कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। बहरहाल जुगल और पुनीत दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी आपको कुछ और खबरें दिखाएंगे।